मित्रों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, चैनल तो ये बहुत पहले बना दिया गया था, लेकिन वीडियो अपलोड करने की कोई जिज्ञासा मन में थी नहीं, क्योंकि अब समय भी मेरे पास में बहुत अल्प है। इतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं बार बार वीडियो अपलोड कर पाऊँ। यह है कि ये विषय ऐसा है, तंत्र साधना एक विषय ऐसा है, ये समुद्र है। जितना आप गहराई में जाएंगे, आप चलते चले जाएंगे, इसका कहीं अंत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक तो मेरा अभी जो है 11 दिवसीय जो है अनुष्ठान चल रहा है, तो अनुष्ठान में मेरा व्रत रहता है, बाकायदा मौन धारण, दुग्ध आहार पे रहते हैं और भूमि शयन करना, जो उनके कानून, जो नियम है, जो हमारी साधना के, उसके हिसाब से हमें रहना होता है और उसी हिसाब से रहते हैं। वार्तालाप बहुत कम होता है। समय को देखते हुए और कुछ जिज्ञासा मन में थी कि जो भी साधक हैं, जो तंत्र से जुड़े हुए हैं और जिन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, उस संबंध में मैं वीडियो अपलोड करने के लिए सोच रहा था कि कुछ चीज़ें मैं शेयर करूं आपसे, जो हमारा अनुभव है, जो हमारा शोध है, जो रिसर्च है, कि हमने कुछ अलग तरीके से भी किया हुआ है। सन 2014 से मैंने ये साधना शुरू की थी। अभी देखिए, ये जो प्रतिमा रखी हुई है, ये प्रतिमा आपको बाज़ार में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रतिमा जो है हमें जब भी ज़रूरत होती है तो हम इसे एक साथ जो है कई एक मूर्तियाँ संपन्न बनवा लेते हैं, और जब आवश्यकता होती है अनुष्ठान की तो मैं उनको रख करके अपना भजन पूजन जो भी करना होता है मैं करता हूँ। क्योंकि ये जो साधना है हमारी, ये उच्छिष्ट गणपति हैं और बेहद तीव्र, उग्र, प्रचंड शक्ति है इनकी। बहुत ही, जब अनुभव आपसे शेयर करूँगा तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि ऐसे अनुभव हैं, ऐसा शोध हमने इस पर किया। क्योंकि देखिए, बहुत ही ये गुस्से वाले होते हैं, इनको जो है गुस्सा बहुत आता है। बस भाव चाहिए, श्रद्धा, मन में भाव है, श्रद्धा है और नियम की जानकारी है, तो जब कोई विकल्प कहीं भी शेष न रह गया तब आप इनकी शरण में आइए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो इतने जो उग्र हैं, उग्र तो है ही है। खैर, अगर साधना में जरा सी भी चूक होती है तो भाई गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत भयानक रूप से, फिर इनको मनाना भी पड़ता है। खैर, हम तो सद गए हैं। साधना का मतलब ही ये हुआ कि साधना से या तो आप अपने देवता को, इष्ट को साध दीजिए, या उसका एक विकल्प यह है कि या तो आप अपने शरीर को साध लीजिए। क्योंकि जब तक आपके शरीर के दोष रहेंगे, कोई भी साधना आपकी सफल नहीं होगी और कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। किसी को भी गुरु बना लीजिए और किसी को भी आप जो चाहें, जिस प्रकार की भी साधना करना चाहें, कोई भी साधना अगर आप करते हैं तो जब तक आपके शरीर के समस्त दोष, सारे पाप नष्ट नहीं हो जाते, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये तो चलती फिरती बातें हैं, बहुत ही जो है समय कम है, मैं ज़्यादा समय दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि वैसे भी जो है साधना समय में मुझे बोलना नहीं है, लेकिन जिज्ञासा थी कि साधना समय में बनाऊँगा। अभी तो ये आज मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। अभी कल देखता हूँ कि हवन के टाइम का भी वीडियो अपलोड करता हूँ, तर्पण करता हूँ, उसका भी वीडियो अपलोड करूँगा। क्योंकि हमारी हवन विधि अलग है, तर्पण की विधि अलग है, जो हमारी साधना विधि है वो साधना विधि भी अलग है, सबसे अलग है, हटके है। और मज़े की सबसे बढ़िया बात मैं आपको एक और बता देता हूँ कि 3 साल में गुरु के लिए भटकता रहा, लेकिन कोई योग्य गुरु मिला नहीं। जितने भी मिले, 5100 दे दो दीक्षा ले लो, 2100 दे दो दीक्षा ले लो, बस यही होता रहा और खाली लूट खसोट मची रही। अंततः जो है हम सीधे जो है अपने इष्ट के शरण में ही चले गए। हमने कहा कि अब आप ही गुरु हो, आप ही इष्ट देवता हमारे, और आप ही सब कुछ।
यही सोच करके जो है मैंने सन 2014 में इसका अनुष्ठान शुरू किया। पहले हमने वाम मार्ग की साधना की थी और वाम मार्ग की साधना के बाद में फिर हमने दक्षिणाचार साधना भी शुरू की। धीरे धीरे मैं इनकी साधना करने लगा। अब दक्षिणाचार साधना ही करता हूँ क्योंकि इनका प्रयोग बहुत बढ़िया है। काम प्रयोग की तो जरूरत पड़ती ही नहीं जल्दी। छोटे मोटे काम तो और मेरे पास और भी चीज़ें हैं जिनसे मैं कर लेता हूँ। ये तो उच्छस गणपति जी हैं। ये इनकी मूर्ति आपको बाजार में उपलब्ध नहीं मिलेगी, इसको बनवाना पड़ता है, जो मैं बनवाता हूँ। देखिए पीछे एक रखे हुए हैं, देखिए ये हैं आपके जो है श्वेतार्घ गणपति। इनको भी मैंने सिद्ध कर रखा है और ये जागृत है बिल्कुल। देखिए ये श्वेतार्घ गणपति है। इनको हमने सन 2010 के आसपास एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पुराना पेड़ था, विधिवत पूजन करके गुरु पुत्र नक्षत्र में इनको निमंत्रण दे करके और रवि के नक्षत्र में जो है इनको हम निकाल करके लेके आए थे और तब से इनकी साधना हमने शुरू की। 2014 के बाद से हमने जो है ये आपके उच्छस गणपति जो हैं इनकी साधना शुरू की, मैं उनको करता हूँ। पीठ में देखिए हम ज़्यादा नहीं, जो आवश्यक हैं, जिनसे हमारी साधनाएं सफल होती हैं, सिर्फ उन्हीं को मैं विराजमान करता हूँ। देखिए सबसे ये कलश स्थापन मेन है, गणपति जी हैं, गणेशांबिका हैं, इनको आपका भजन पूजन करना है। पहले इनको विराजमान करना है। नवग्रह देवता, ये नवग्रह देवता हैं। इनके भूपुर में, इनके आवरण में जो है इनका भजन पूजन, इंद्रदेव, द्वारपाल, देशपाल जो भी हैं, इनको सबका पूजन कीजिए। ये षोडशोपचार मातृकाएँ हैं, 16 देवियाँ हैं, इनका भजन पूजन होगा, इनकी स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये 64 योगिनी माता है। आपके समस्त जो भी साधना कार्यक्रम होते हैं इनको निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए 64 योगिनी जी की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर ये आपके जो है ये श्री गणेश यंत्र, ये हमने श्री गणेश यंत्र जी को स्थापित कर रखा है। इनकी भी जो है प्राण प्रतिष्ठा होती है, इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होती है और इनका पूजन होता है। उसके बाद अपने देवता का, जो हमारे ये गणपति जी हैं, इनका पूजन करते हैं। बहुत ही तीव्र हैं, कृत्या को रोकने में सक्षम हैं और जो भी कार्य इनसे लेना हो उसके लिए काम प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए मेरा एक तरीका है कि मैं अर्जी लगा देता हूँ। किसी सादे पेपर पे किसी का काम करना है, किसी सादे पेपर पे लाल पेन से लिख करके उसकी कामना को लिख करके और उनके चरणों में समर्पित कर देता हूँ, उनका भजन पूजन करता हूँ। बस ये सब छोटे मोटे काम हैं और बाकी प्रयोग तो जो हमने किए हैं वो तो बहुत विस्तृत है। मुझे जब बताऊंगा तो आपको भी एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है। जो साधना में रत हैं और जो साधना कर रहे हैं, अगर वैसे तो मैं इनका ही प्रचार प्रसार करता हूँ क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तो सारे से नहीं मतलब है। एक साधना शक्ति एक ही काफ़ी है और एक ही शक्ति अगर सिद्ध हो गई तो उसी से सारे ही सिद्ध हो जाते हैं, फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ये है कि ये सात्विक है। देखिए इसके बाद और भी हैं, अगर इससे भी बड़े बड़े काम लेने हैं तो असंभव कार्यों को तो यही सफल कर देते हैं। असंभव कार्य भी ये बना देते हैं, ऐसे ऐसे असंभव कार्य जिनको आप सोच नहीं सकते। बाकी उनके बाद तो फिर कपालिक गणपति हैं, शमशान गणपति हैं, तो वो एक तामसिक साधना हो जाती है। लेकिन ये एक सात्विक साधना है और बहुत ही विधि विधान से इनको करना होता है। बिना विधि विधान के ये नाराज बहुत जल्दी होते हैं, तो इनको बहुत विधि पूर्वक हम करते हैं और इनका फिर दिन भर में जो भी होता है, जो इनकी प्रक्रिया हमारी, देखिए दिन भर में 4 बार इनके पूजन होते हैं। देखिए जो हमें नहीं याद हो पाता है, जो वे मंत्र वगैरह हैं, कुछ छोटे मोटे मैं अपना लिख के रखता हूँ सामने, तत्काल तुरंत पढ़ने के लिए, ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये देखिए जब होता है तो जब के लिए माला प्रार्थना होती है, जब पूर्ण हो जाने के बाद में जब निवेदन होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, ये इनकी मुद्राएं हैं। ये मुद्राओं को जब इनके सामने हम प्रदर्शित करते हैं तो ये खुश हो जाते हैं।
देखिए ये हमारा एक समय सारणी वाला चार्ट लगा हुआ है छोटा सा। ये समय दिया हुआ है, 4 टाइम बैठना है, चारों टाइम में हमें ये इनका पूजन करना रहता है। सुबह का टाइम है, फिर दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, फिर रात्रि में है। रात के टाइम में जब के बाद जो है हवन तर्पण मार्जन प्रक्रिया होती है, उसको भी पूरा करना होता है, वो हम अपना पूरा करते हैं। बाकी अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो मैं आपके साथ में जो भी साधना से संबंधित जो भी और चर्चाएं हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अनुभव तो भी बताया नहीं हमने, शोध तो भी बताया नहीं अपना कि हमने शोध क्या किया है। गणपति बप्पा जो बैठे हुए हैं इनके लिए मैंने शोध किया है, इनको खुश करने के लिए। वो रिसर्च मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किया क्या है। बाकी चैनल पर बने रहना चाहते हैं, आइए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आभार, धन्यवाद, नमस्कार।